हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, मैं कर रही थी वॉश बेसिन साफ़। मेरे हाथ में एक में फ़ोन लगा हुआ था, एक से वॉश बेसिन साफ़ कर रही थी। तो ये चीज़ों के बाद का वीडियो है। मेरे अब रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं, तो इस चक्कर में एक दिन का वीडियो नहीं, कई कई दिन के वीडियो आ जाते हैं। तो एक हाथ में फ़ोन था, बच्चे नहीं थे घर पर, तो मैंने फिर वॉश बेसिन हाथ में फ़ोन लेके कर दिया था। मेरा ये रोज़ का रूटीन है, ये नहीं आज ही कर रही हूँ मैं। रोज़ का वॉश बेसिन वगैरह सब साफ़ करना मेरा है। ये बाथरूम के मेरी आगे की जगह है, वॉशिंग एरिया इसको कह सकते हैं। तो इसको भी मैं रोज़ साबुन सरफ़ डालकर, या कभी शैम्पू भी डाल देती हूँ, कभी हैंड वॉश भी डाल देती हूँ। उस सबको डालकर मैं यहाँ पे सफाई का ज़रूर करती हूँ। बताए रेगुलर क्लीनिंग करते रहो तो ये टाइल्स ऐसी होती हैं, ज़्यादा गंदी नहीं दिखती हैं। और अगर आप इनको रेगुलर सफाई नहीं करोगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा सरफ़ का डालती हूँ जिससे ये एकदम नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। और इनको रोज़ मैं धुलाई कर देती हूँ, इससे भी रगड़ती हूँ, किनारों पे भी हो जाता है। हार्पिक भी डाल देती हूँ, हार्पिक तब डालती हूँ, रोज़ रोज़ हार्पिक नहीं डालती। हार्पिक डालती हूँ सप्ताह में एक बार, जब मुझे ज़्यादा गंदी लगती है। फ़िलहाल इतनी गंदी नहीं थी, तो मैं हैंड वॉश तो रेगुलर ही डालती हूँ, फ़िनाइल भी डाल देती हूँ। फिर मैं यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ, तो ये जगह साफ़ हो जाती है। यहाँ पे ये है ना, कपड़े वपड़े भी धो लेते हैं। और फिर ये वॉशिंग एरिया है बाथरूम के बाहर का, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी तो रहता ही है। फिर मैंने इसे धोकर फिर मैंने यहाँ पर डाला था पानी। मैंने कहा कि मैं यहाँ पे सफाई कर दूँ। अभी तक मेरी मेड नहीं आई थी, तो मैंने सोचा मैं इस काम को खुद ही निपटा दूँ, तो ये मैं कर लेती। गाइस, ये रियलिटी है कि मम्मी की गोदी में लेटना सुकून है, और जब तक मम्मी से डांट ना सुन लो तब तक गोदी से भगाने का सुकून नहीं है। तो देखने डांटेंगे, चाटा पड़ेगा, डायरेक्ट चाटा गाल पे नहीं, वो डायरेक्ट हेडशॉट। तनु बहुत तेज जल्दी पिटने वाली है। देखा, अब आए ना मुझे। जब तक ये डांट ना सुनो तब तक गोदी से हटने का मन नहीं करता है। कुछ कहना चाहेंगी? बहुत मानती हो। फिर कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगी आप इसके बारे में? उसके बाद ही अगले दिन का वीडियो है। इसमें मैंने इसके कवर उतरवाए थे, किसके, जो डाइनिंग टेबल की चेयर्स के थे, ये कवर उतरवाए थे, गंदे हो गए थे। बरसात में कुछ कपड़े गंदे भी जल्दी होते हैं। दूसरी मैंने फॉर सीलिंग साफ़ करी थी। दिव्या चली गई थी कॉलेज, दिव्या के पापा कॉलेज में थे, और मेरे को जब एक दिन लग जाता नहीं है कि मैं सफाई करूँ। अब की बार पता नहीं क्यों फॉर सीलिंग जल्दी गंदी हो गई, वरना 3-4 महीने को चल जाती है। इस बार 3-4 महीने नहीं चली, केवल 1-2 महीने में ही गंदी हो गई। अब ये लोग घर पे थे नहीं, फिर मैंने कहा रक्षाबंधन आ रहा है और मेरे को उस पर जगह जगह स्पॉट दिखते हैं, तो वो बहुत दिमाग ख़राब करते। तो मैंने खुद ही चढ़ चढ़ के किया था। थोड़ा बहुत तनु ने जो वीडियो बनाया था वो बनाया था, फिर मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि जब काम में आप बिजी हो जाओ ना तो याद नहीं रहता है। जो थोड़ा बहुत साइड से कैमरा सेट कर दिया था, क्या बोले जा रही हूँ मैं भी। तो साइड से जो कैमरा सेट कर दिया, तो जितना बन गया उतना बन गया, नहीं बना तो नहीं बना। तो मैं उसको तनु से बात भी करती रहती, बेटा तू हेल्प करा। और पता है, हेल्प कम कराते हैं बच्चे, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। अब मम्मी मुझे 20 रुपये दे दो, मम्मी मुझे 10 रुपये दे देना, मैंने आपके साथ काम करवाया, मैंने ये करवाया, मैंने वो करवा। तो बात से मुकरती ये करते रहते हैं। और जब थक जाओ ना, तो एकदम से घबराहट पहले ही हो जाती है। पता है, ऊपर का काम करने में दिक्कत होती है, मेरे को भी, सभी को होती है। एक तो हम ये डाइनिंग टेबल लगाते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर फिर चेयर लगाते हैं। अगर वैसी वाली सीढ़ी लगा लो ना, तो उस पर कम जगह कवर होती है। और डाइनिंग टेबल और चेयर लगा लूँ ना, तो उस पर 3 चेयर लगाई थी मैंने, तो एकदम ज़्यादा जगह कवर हो गई थी। मैंने वो वीडियो बना ही नहीं पाई, क्योंकि मेरे से बन ही नहीं पा रहा था और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। तो इसलिए मैंने कहा मैं पहले ये कम सब लगा दूँ। तो मैंने कुछ जो कवर थे वो भिगो दिए थे इसके कुर्सी के, मैं बाद में लगा दूँगी। अब तो वो लग भी चुके हैं, जब मैं वीडियो ये डाल रही हूँ तब तक वो लग भी चुके थे। तो फिर मैंने उनको हाथ से ही धोया था। और मैंने कुशन कवर, आपको पता होगा, मैं कुशन कवर लेकर आई थी किसके साथ, इसके जो सोफ़ा कम बेड लाई थी उसके संग कुशन कवर लेकर आई थी। पता नहीं उसका कैसा प्रिंट था, वो प्रिंट छूट गया। अब प्रिंट छूट गया तो प्रिंट की ही रौनक होती है कवर वगैरह में, तो वो रौनक फिर अच्छी नहीं लग रही, वो बिल्कुल भी मतलब बढ़िया नहीं लग रहा है। अब क्या करें, तो फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसके लिए भी कुछ कलाकारी सोची थी। मैंने कहा चलो इसके लिए भी कुछ करते, अदरवाइज़ ये भी बेकार लगेंगे। तो अभी देख तो क्या करते हैं। और जबकि मैंने हाथ से धोए थे, अगर मशीन से धोती ना तो मतलब ख़राब हो जाते। इनके पापा, तनु के पापा बार बार यही कहते तुमने मशीन से धोए। मैंने मशीन से नहीं धोए थे, मैंने हाथ से धोए थे। मैं मशीन से धोती तो शायद गायब ही हो जाती।
लेकिन मैंने तो ये हाथ से धोए थे। तो बोले कि अच्छे चलो कोई बात नहीं, अब हो गए तो हो गए, मैं कर भी क्या सकता हूँ। वही कोई घुस के तो बैठा नहीं था। फिर ये अगले दिन का इसमें हम जा रहे थे पूजा में शामिल होने के लिए, इसलिए ये अगले दिन का वीडियो है। मैंने कहा ना काफ़ी दिन का वीडियो हो जाता तो वो इकट्ठा ही हो जाता। और यहाँ पे हो रही थी पूजा। यहाँ भी मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। पंडित जी वो ये कमल का जो फूल है इसको सही कर रहे थे, इसको निकाल रहे थे। ये चढ़ रहा था तो कमल चढ़ाया जाता है, इसलिए कितना सुंदर फूल लग रहा था। तनु कह रही मम्मी मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मैंने कहा देखा कई बार है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता है कि कमल है या क्या है। गाइस देखिए इस तकिए का हाथ, मतलब इसमें जो गोल्डन कलर हो रखा था वो कितना अच्छा लग रहा था, बट अभी ये हो छुट रहा है गोल्डन कलर। लेकिन हमें गाय को टेंशन लेने की बात है, क्योंकि हमारे घर में 2 आर्टिस्ट बैठे हुए हैं तकिया की हालत सुधारने के लिए। इट्स लुक गुड। अब रख देना थोड़ी देर कैमरा लगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि कितना वो कवर गंदा हो गया था। आप जो वीडियो में देख रहे हैं ना इसमें तब भी चमक दिख रही है, वैसे तो और भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो मैंने और दिव्या ने फैब्रिक कलर लाकर दोनों ने करे थे। हमने कहा थोड़ा सा इसकी रौनक तो हो जाएगी, कम से कम घर में लगाने रखने के लायक तो हो जाएंगे कि हम अपने घर में ला के रख लें। तो हम दोनों ने मिल के किया था। हाँ 2 घंटे 3 घंटे लग गए थे। और हमने क्या काम करा, इसका रेड कलर लगाया और इस पर लगा दिया कैसा कलर, ग्रीन कलर। रेड कलर के जो फूल थे ना ये पूरा गोल्डन ही हो रखा था, पर फिर मैंने ये लगा दिए हैं। अब देखो कितना चलता है नहीं चलता। वैसे फैब्रिक कलर तो चलते ही रहते हैं, बाकी देखो समय के साथ क्या होता है वो भी पता चल जाएगी। और अगर नहीं चलेंगे तो वो भी पता चल जाएगी। वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि हम पता चला कि अरे ये तो कवर ख़राब ही हो गए, तो क्या कर सकते थे। लेकिन अब उनके लिए थोड़ा सा हमने ये 80 रुपये के कलर आए और हमने एकदम इनको चमका दिया। तो बाकी हम ये है कि हम खाली थे तो हमने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं। फिर दिव्या भी बोली मम्मी मैं करा लेती हूँ। तो पहले तो इसको समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने समझाया। इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर दिख रहा था ना अंदर से, तो इससे काम आसान भी हो गया। और दूसरी फूल बने हुए थे तो उन फूलों पे हमने कलर कर दिया था, उससे आसान भी हो। अच्छा 2 लोग हो जाना तो आप अपने बातें करते जाओ, एक दूसरे से बातें करते जाओ, तो टाइम पास हो गया था। तो 1 डेढ़ 2 घंटा जो हमारा ये सोमवार का व्रत भी था उस दिन हम दोनों बैठ के करते रहे, तो हमारा काफ़ी टाइम भी पास हो गया था। खाली थे तो हमने कि चलो बेटा कर लो, ये करना है। अगर दिव्या साथ ना देती तो मैं भी ना करती, क्योंकि फिर मेरा भी मन नहीं करता यार क्या करना, अकेले बैठ के मक्खी मारते रहो, मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर मैंने कर लिया था। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं हम कैसे अपना बात भी करते जा रहे थे। तनु से बात, तनु को डांट रही थी यहाँ पर, मैं बार बार छेड़ती है। इसकी आदत, मुझे कुछ परेशान करने की आदत बहुत है, बहस करती रहेगी मजाक मजाक में। और मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप खाली बैठे तो बात करते रहो, कभी कभी ऐसा होता है कि मन कहीं और होता है, तो ये काम ख़राब करवा देती है, इसे डांटती रहती। तो ये मैं तो करती जा रही थी रेड कलर और दिव्या ने करा था ग्रीन कलर, तो इसलिए हमारा फिर जल्दी भी हो गया था। मैंने कहा बेटा तू ग्रीन क्योंकि 1 ब्रश 2 ही ब्रश लाए थे,
तो एक ब्रुश रेड कलर में सना दिया था, एक ब्रुश उसमें ग्रीन में सना दिया था। हम बार बार चेंज करते, बाई चांस गलती से रेड पर ग्रीन चल जाता, ग्रीन पर रेड चल जाता, तो पूरे पिलो कवर की ही रेड़ मर जाती। तो इसलिए हमने सोचा हमने चलो जो जितने दिन चलेंगे उतने दिन चलेंगे। मैं इतने महंगे कवर लेके आई और वो नहीं चल रहे हैं। ये बोले भी मैं दुकानदार को जाकर दिखाऊंगा। मैंने कहा अब क्या दिखाओगे, मैंने ये लोग चलने तो देते नहीं। अरे मैं क्या घुसा बैठा था, ये है वो है। भाई छोड़ो, अब जो चल रहा है वैसे चलने दो, जितना चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो वो भी देखा जाएगा, क्या है अब जितना चल पा रहा है। तो इसलिए हम लोग फिर बैठ गए थे। अब जब देखो बच्चों के साथ काम करने लो ना, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा एंजॉय भी होता है और थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाता है। वैसे तो देखो बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी होते हैं, मैं अपनी कोचिंग में बिजी होती हूँ, तो किसी के पास बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कभी किसी के पास बैठने का टाइम ही नहीं है। हमेशा अब जैसे हम बच्चों के पास बैठे हैं तो अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करते जाते हैं, अपनी लाइफ की, कभी अपने बचपन की, कभी अपनी स्टूडेंट लाइफ की, कभी अपनी शादी वादी के टाइम की। तो मैं वो सब बातें दिव्या के साथ शेयर करती रहती। लेकिन मेरे पास कभी रेयरली ही ऐसा टाइम होता है जब मैं उसके साथ बात करती हूँ। अब वो टाइम मुझे तभी मिलता है जैसे मैं घर का कोई पर्सनल काम कर रही होती हूँ, जैसे कि मैं इस समय कर रही हूँ तकिए का काम, या मैं घर की सफाई कर रही हूँ, या रसोई में कोई स्पेशल खाने का टाइम चीज़ बन रही हो तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा हो तो फिर मैं उसके साथ बात कर लेती हूँ। तो बात करते करते ना टाइम कहाँ चला गया ये पता नहीं चल पाता है, इसलिए मैं उसके साथ फिर बैठ जाती हूँ। और यहाँ पे ये देखो एक काम भी हो रहा है, एक अपना एंटरटेन। अच्छा दूसरा पेंटिंग मेरा जो है वो शौक भी रहा था, पहले मैंने बहुत किया था, लेकिन अब जैसे नहीं करोगे आप तो भूल ही जाओगे। तो अब मेरा नहीं रहा, अब मैं भूल भी गई हूँ काफ़ी टाइम से, तो इसलिए उनको नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैंने जब इनको लगा के वो करवाया था ना, तो इनके तनु के पापा बोले तुमने तो बहुत चमका दिया, बढ़िया कर दिया। हमने यही सोचा था कि तुम्हारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे, इसलिए हमने उसको सही कर दिया था। यहाँ पर रिद्धि पे देख रही थी, कह रही मम्मी तुम तो बड़ी जल्दी करती जा रही, तुम मुझे हरा दे रही हो। मैंने बेटा मैं जल्दी इसलिए करती जा रही हूँ कि अब काफ़ी देर से कर रही हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो गई। पहले तो बहुत प्रैक्टिस हुआ करती थी क्योंकि पहले मैं करती थी, मेरे को शौक था। अब मैं इतना टाइम हो गया अब नहीं कर पाती। फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, जब हमने पूरे कर लिए थे ना तब ये कितने सुंदर लग रहे थे। तब ये बंधन लगा के हमने रख दिए तो बहुत अच्छे लग रहे थे, एक तरीके से 80 रुपये में टाइम। लेकिन हमने एक गलती कर दी थी, हमने इसको बहुत टाइम तक सुखाया नहीं। वैसे इनको करके और सुखा दो 1 महीने तक, 15 दिन तक आप यूज़ ना करो तो ये और भी मजबूत हो जाएंगे कलर। अब की बार मैं ऐसा ही करूँगी, इन पर अगर मुझे हल्के दिखेंगे तो मैं कलर तेज करके और कर दूँगी। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी कटौती मत करो। तो उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे लग रहे थे। फिर मैंने ये बेड पर लगा के आपको दिखाए थे, मतलब अच्छे लग रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे एकदम से। चलो 80 रुपये में मैंने एकदम से पूरा ही रौनक कर दी, तो मुझे अच्छा लगा। ये 20 रुपये का एक कलर आया था, फिर ब्रश वगैरह लेकर आई थी तो 80 100 रुपये में पूरा हो गया। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक